नमस्कार साथियों एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एसी टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, आप जानना चाहते हैं मोटर क्या है, जनरेटर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, अल्टरनेटर क्या है और इलेक्ट्रॉनिक्स के वे सभी कंपोनेंट जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, एससीआर, इन सभी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सिंगल फेज से चलने वाले सभी प्रकार के मोटर की कार्यविधि, यानी सिंगल फेज से जितने भी प्रकार के मोटर चलते हैं। जैसे मैं बता दूं कि आप अपने घर पर देखे होंगे, सिंगल फेज से आपके घर पर समरसेबल लगा हो सकता है, वो सिंगल फेज की सप्लाई से चलता है। टुल्लू पंप लगा हो सकता है, वह सिंगल फेज की सप्लाई से चलता है। टुल्लू पंप, जो टुल्लू वाटर पंप होते हैं, वह आधा एचपी यानी 0.5 एचपी और 1 एचपी में आते हैं। या आपके घर पर जो भी एसेसरीज लगी होती हैं, जैसे आपका फ़ैन आपके घर पर लगा होता है, कूलर लगा होता है या किसी और प्रकार का फराटा फ़ैन है, ये सभी सिंगल फेज की सप्लाई से चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिंगल फेज से जितने प्रकार के मोटर होते हैं उनकी कार्यविधि के बारे में समझेंगे। लेकिन तो यहाँ पर मैं बता दूं कि मोटर जो होता है, मोटर काम क्या करता है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि मोटर एक प्रकार की हमारी डिवाइस होती है जो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलती है। यानी जो मोटर होता है यह इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यानी वैद्युत ऊर्जा को या मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। यह मोटर कार्य करता है, किसी भी प्रकार का मोटर हो। जैसे आप देखिए, यह हमारे पास एक मोटर है, यह हमारा कूलर का मोटर है। यहाँ पर भी हमारे पास एक मोटर है, ये भी मोटर है कूलर का। फिर उसके बाद ये देखिए सीलिंग फैन का आप इसको मोटर कह सकते हैं। या आपके घर पर जो टुल्लू पंप लगे होते हैं सिंगल फेज से चलने वाले, या 1 एचपी के जो हमारे समरसेबल मोटर होते हैं, अपितु कि कोई भी जो पार्ट्स घूमने वाला होता है विद्युत से, वो सिंगल फेज की सप्लाई से चलने वाला होता है। तो यहाँ पर जो मोटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। और यह कैसे बदलता है इसके बारे में ही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप समझ गए कि मोटर काम क्या करता है, या विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी कार्यविधि समझेंगे। तो कार्यविधि समझने के लिए मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूं कि सबसे पहले मैग्नेट कैसे बनता है। मैग्नेट माने चुंबक कैसे बनता है। तो चुंबक बनाना सबसे आसान बात होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए, जब भी कोई कॉइल है, कॉइल यानी इस तरह की कोई कॉइल है, कोई बाइंडिंग है, जब भी किसी कॉइल या किसी बाइंडिंग में करंट बहती है, विद्युत धारा बहती है, तो ये पूरी की पूरी कॉइल मैग्नेट बन जाती है, यानी चुंबक बन जाती है। और ये जो चुंबक बनता है इसको हम लोग वैद्युत चुंबक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबक कहते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनता है, वैद्युत चुंबक बनता है। इस तरह से बनता है कि जब भी किसी कॉइल में, किसी बाइंडिंग में, ये हमारे पास कॉइल है या कोई हमारे पास बाइंडिंग हो सकती है, जब भी किसी कॉइल या बाइंडिंग में हम लोग वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पूरी की पूरी बाइंडिंग हमारी वैद्युत चुंबक बन जाती है, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यह बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। और जब भी कोई मोटर घूमता है तो उसमें 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। यानी जब भी कोई मोटर घूमता है तो उसमें 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। एक प्रकार की वाइंडिंग को हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं और एक प्रकार की वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। यानी मोटर को घूमने के लिए जो हमारे पास मोटर होता है, इसको घूमने के लिए मोटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। एक को हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं और दूसरे को हम लोग रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। यह हमारे पास रनिंग वाइंडिंग है। तो ये 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, चाहे वह किसी भी प्रकार का मोटर हो, चाहे वह सीलिंग फैन का आपके पास पंखा हो, या किसी प्रकार का फराटा हो, या चाहे कूलर का मोटर हो, चाहे टेबल फैन का मोटर हो, चाहे सिंगल फेज से चलने वाला वाटर पंप मोटर हो। इनमें सभी में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। अगर आप देखेंगे तो हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यह हमारे पास सीलिंग फैन का एक मोटर दिखाई दे रहा है।
इसमें एक अंदर की तरफ वाइंडिंग है और एक बाहर की तरफ वाइंडिंग है। तो जो वाइंडिंग अंदर की तरफ होती है उसको स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं और जो वाइंडिंग बाहर की तरफ होती है उसको रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको एक कूलर का मोटर दिखाऊं तो इसमें भी अगर आप ध्यान देंगे तो दो प्रकार की वाइंडिंग है, एक अंदर की तरफ वाइंडिंग है और एक बाहर की तरफ वाइंडिंग है। इसी तरह से और मैं आपको कोई मोटर दिखाऊं तो यहाँ पर इसमें देखिए आप जो है इसमें भी दो प्रकार की वाइंडिंग है, एक अंदर की तरफ वाइंडिंग होगी और एक बाहर की तरफ वाइंडिंग होगी। तो इतनी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गया कि कोई भी मोटर घूमता है तो उसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग को हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, एक वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। इसी वाइंडिंग में जब विद्युत प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये वाइंडिंग हमारी मैग्नेट बनती है, इससे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। और किसी भी मोटर को घूमने के लिए दो प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र का होना आवश्यक है, यानी दो प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड का होना आवश्यक है। और ये दोनों प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों प्रकार की वाइंडिंग से पैदा होता है। और दो प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड जब किसी मोटर के अंदर पैदा होती है तो उसकी आंतरिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उसमें एक प्रकार का बल पैदा होता है, जिससे हमारा जो मोटर होता है उसका जो घूमने वाला भाग होता है जिसको रोटर कहते हैं वह घूमने लगता है। तो एक जानकारी की चीज़ आपको बता दूं कि अगर हमारे पास मोटर है, किसी भी प्रकार का मोटर, जैसे हमारे पास वाटर पंप का मोटर है या 2 फेज़ का मोटर या 3 फेज़ का मोटर है, तो इसमें जो भाग घूमता है उसको रोटर कहते हैं। और हमारा अगर सीलिंग फ़ैन होता है या अगर सीलिंग फ़ैन है तो इसमें जो भाग घूमता है उसको स्टेटर कहते हैं। यानी सीलिंग फ़ैन में जो भाग घूमता है वह स्टेटर होता है, इसका रोटर स्थिर होता है, और जो मोटर होता है उसमें जो भाग घूमता है उसको रोटर कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं बता दूं कि आपको मैं सिंगल फेज़ मोटर की कार्यविधि बता रहा हूं, और इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कॉइल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी हमारे पास तार है, एक सीधा तार है, अगर इसको आप इसका टर्न बनाते हैं, यानी तार को अगर एक बार ऐसे लपेट दिया आपने तो इसका एक टर्न हो गया, इसका एक टर्न हो गया। और इसी तार को अगर आप कई बार लपेट देंगे तो यह कई टर्न मिलके एक कॉइल बनती है, और कई कॉइल को जोड़कर हम लोग बाइंडिंग बनाते हैं। कई कॉइल को आपस में सीरीज में या पैरेलल में जोड़कर हम लोग बाइंडिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की बाइंडिंग होती है किसी भी मोटर में, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है। और इसमें जब करंट बहती है तो मोटर हमारा घूमने लगता है, और घूमता किस वजह से है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की आंतरिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उसमें एक बल कार्य करता है, जिस वजह से हमारा मोटर क्या होता है, घूमने लगता है। थोड़ा इसके बारे में और मैं आपको बताऊं तो इसमें दोनों वाइंडिंग कैसे कनेक्ट होती हैं ये भी मैं आपको बता दूं। सिंगल फेज सप्लाई से जो मोटर चलती हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये दोनों वाइंडिंग होती है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं। एक वाइंडिंग हमने यहाँ पर दिखाया और एक वाइंडिंग हम यहाँ पर नीचे दिखा रहे हैं। ये दो वाइंडिंग हो गई। ये दोनों वाइंडिंग आपस में पैरेलल में जुड़ी होती है, और इसको चलाने के लिए हम लोग यहाँ पर सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं, यानी सिंगल फेज, और यहाँ पर क्या है एसी, यह हमारे पास क्या है सप्लाई है। यानी दोनों वाइंडिंग को चलाने के लिए हम लोग यहाँ पर सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं। एक को हम लोग यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, यह हमारे पास रनिंग वाइंडिंग है, और एक हमारे पास होती है, यह हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है। और इसका बीच में क्या होता है, रोटर होता है। बीच में इसका क्या होता है, रोटर होता है। ये बीच में हमारा रोटर हो गया है। तो रोटर वह होता है जो किसी मोटर का घूमने वाला भाग होता है, यह इसका रोटर है। ये दो प्रकार की वाइंडिंग हो गई। यह एसी मेन से यानी सिंगल फेज एसी सप्लाई से जो भी यहाँ पर करंट आती है उसको स्टार्टिंग करंट कहते हैं, आईएस कहते हैं। और ये करंट यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर दो भागों में बट जाती है। इस रनिंग वाइंडिंग में जो करंट बहती है उसको आई आर कहते हैं, और स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो करंट बहती है उसको आई एस कहते हैं। तो दोस्तों इन दोनों वाइंडिंग में जब करंट बहती है तो इसका फ्लक्स पैदा होता है, और इसके फ्लक्स की आंतरिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो इसका रोटर होता है इस पर एक बल कार्य करता है, और इस बल की वजह से रोटर हमारा घूमने लगता है। इसको और अच्छे से समझेंगे आप जो है तो ये जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ ये इस नेचर का होता है कि घूमने वाला होता है। यानी जो रोटर होता है
और जो ये स्टेटर होता है इसके बीच में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह घूमता है, और जिस स्पीड से यह घूमता है उसको सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, यानी तुल्यकालिक गति कहते हैं। इसको ns से हम लोग लिखते हैं। और किसी भी मोटर की गति जो होती है इसी तुल्यकालिक गति से निर्धारित की जाती है। यह ns बराबर होता है 120 F/p, यानी यह फार्मूला होता है किसी भी मोटर की गति को निर्धारित करने के लिए। यानी किसी भी मोटर, चाहे वह सीलिंग फैन का मोटर हो, चाहे वह हमारा कूलर मोटर हो, चाहे वह टेबल फैन मोटर हो, चाहे वाटर पंप मोटर हो, किसी भी प्रकार की मोटर की गति को निकालने के लिए उसके लिए जो फार्मूला होता है वह 120 F/p होता है, जहाँ F जो होता है यह फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, इसकी इकाई साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज होती है, और यह नंबर ऑफ पोल, यानी कोई भी मोटर कितने पोल का बनाया गया है वह उसके पोल की संख्या यानी ध्रुवों की संख्या होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि यह मोटर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो हमारा रनिंग का सेट डाला गया है, इसमें जो रनिंग का सेट डाला गया है, जितना सेट क्वाल का पड़ता है उतने पोल की मोटर होती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें एक सेट इधर पड़ा है और दूसरा सेट इधर पड़ा है, यानी ये 2 पोल की मोटर है। अगर इसमें यहाँ पर देखेंगे इस मोटर में तो इसमें 1 2 3 4 क्वाल डाली गई है, यानी ये 4 पोल की मोटर है। अगर इसको आप देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वाल डाली गई है, यानी ये 8 पोल का मोटर है। तो जितने पोल का मोटर रहेगा उसकी स्पीड उतना कम होती है, और जितने कम पोल का मोटर होता है उसकी स्पीड उतना अधिक होती है। 2 पोल का अगर मोटर है तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। यह मोटर 2800 RPM पर घूमता है। RPM का मतलब होता है राउंड पर मिनट। अगर 4 पोल की मोटर है तो इसकी स्पीड जो होती है वह 1440 RPM होती है। अगर 6 पोल की मोटर है तो इसकी स्पीड 960 RPM होती है। तो ये अलग अलग पोल की मोटर हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं उसकी स्पीड अलग अलग देखने को मिलती है। दोस्तों, यह मोटर के लिए जो चलने का सिद्धांत है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि किसी भी मोटर को चलने के लिए उसमें 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग को हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक वाइंडिंग को हम लोग रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। और जब इसी वाइंडिंग में करंट प्रवाहित होती है तो इस वाइंडिंग से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा यानी इन दोनों वाइंडिंग के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की आंतरिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये जो रोटर होता है, इस रोटर पर एक बल कार्य करता है, जिसकी वजह से रोटर घूमने लगता है और मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 प्रकार की वाइंडिंग करती हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर वाइंडिंग जो होती है मोटर का पावर फैक्टर सुधारने के लिए और उसका टार्क अच्छा करने के लिए, उसका बल आघूर्ण अच्छा करने के लिए मोटर में कैपेसिटर भी लगाया जाता है। कैपेसिटर लगाने से मोटर का स्टार्टिंग टार्क अच्छा हो जाता है, मोटर बहुत स्मूथली आसानी से स्टार्ट होती है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।